Yes, good morning all of you. Yesterday we have discussed about the dissociation reaction. Dissociation reaction, and the another name of this dissociation reaction is decomposition reaction. In this reaction we have seen that a single reactant divides into two or more products in this type of reaction. Yesterday I told you that there are three types of dissociation reaction. First one is electric dissociation, second one is photolytic dissociation, and third one is heat, or is another name of heat dissociation is thermal dissociation. I have told you that we have to read out about these type of dissociation reactions. So the first type of dissociation reaction is electric dissociation. In this type of dissociation reaction, when we apply a electric current टू द रिएक्टेंट्स, जब हम रिएक्टेंट्स के अंदर इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करने के बाद जो रिएक्टेंट है वो डिसोशिएट हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, और उससे हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं. मल्टीपल प्रोडक्ट्स मीन्स मोर देन वन प्रोडक्ट हमें यहाँ पे ऑब्टेन होगा. इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि H2 वाटर. जब हम वाटर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जब हम फ्लो करवाएंगे, देन दिस वाटर विल ब्रेक डाउन इनटू 2H2 प्लस O2. ये आपका लिक्विड स्टेट में होता है H2O, और यहाँ पे ये गैसियस स्टेट, ऑक्सीजन इज ऑल्सो इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ गैसियस स्टेट. इस तरह का डिसोसिएशन जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करवाया. अब ये जो इलेक्ट्रिक करंट है वो एक एक्सटर्नल फैक्टर है, और हमने जो स्टेप्स ऑफ राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन है उसमें हमने पढ़ा था कि जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, प्रेशर और कोई कैटालिस्ट यदि हम ऐड करते हैं तो वो एरो साइन के ऊपर हम राइट डाउन करते हैं. अनदर एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक डिसोसिएशन इज 2NaCl. यदि NaCl एक्वेशियस सॉल्यूशन के फॉर्म में हो, देन जब हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करवाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम जनरेट करेंगे, देन दिस NaCl विल ऑल्सो ब्रेक डाउन इनटू 2Na प्लस Cl2. ये जो Na है वो एक्वेशियस सॉल्यूशन के फॉर्म में होगा, एंड Cl2 जो होगा वो क्लोरीन गैस के फॉर्म में ब्रेक डाउन है. दिस इज द एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट एंड दिस इज द एग्जाम्पल नंबर सेकेंड. इस तरह का डिसोसिएशन जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करवा करके किसी रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करते हैं, मीन्स तोड़ते हैं, इस तरह के डिसोसिएशन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिसोसिएशन. इसके बाद नेक्स्ट वन इज द फोटोलाइटिक डिसोसिएशन. फोटोलाइटिक डिसोसिएशन हमने कल भी डिस्कस किया था. फोटोलाइटिक डिसोसिएशन क्या होता है? ऐसा डिसोसिएशन जिसके अंदर हम सनलाइट को काम में लें. लाइट रेज को यदि हम काम में लेते हैं, और लाइट रेज को काम में लेने के बाद यदि वो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है, तो इस तरह के डिसोसिएशन को हम बोलेंगे फोटोलाइटिक डिसोसिएशन. इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr. इसको जब हम HB लाइट सनलाइट के प्रेजेंस में जब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे, देन दिस विल ब्रेक डाउन इनटू H2 प्लस Br2. इस तरह की रिएक्शन फोटोलाइटिक डिसोसिएशन कहलाती है. सेकेंड, इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ. कल हमने किया था 2AgCl. ये आपका एक्वेसियस सॉल्यूशन के
ये सॉलिड के फॉर्म में होता है। जब हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो 2Ag ये आपको सॉलिड के फॉर्म में मिलेगा प्लस Cl2 ये आपको गैसेस। यहाँ पे भी आपने जो डिसोसिएशन करवाया वो सनलाइट के प्रेजेंस में करवाया। इस तरह के डिसोसिएशन जो कि सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहे हैं, ये डिसोसिएशन कहलाएंगे फोटोलाइटिक डिसोसिएशन। इसके बाद में थर्ड आपका जो है वो है थर्मल डिसोसिएशन, जो कि हमने पहला जो एग्जांपल पढ़ा था वही है, जैसे कि CaCO3 इट ब्रेक डाउन इनटू CaO प्लस CO2। ये यहाँ पे आपने हीट काम में ली है। तो इस तरह के डिसोसिएशन जहाँ पे हीट काम में आती है, जहाँ पे टेम्परेचर काम में आता है, इस तरह के डिसोसिएशन को हम बोलते हैं थर्मल डिसोसिएशन। एक और एग्जांपल यहाँ पे, एग्जांपल फर्स्ट एंड एग्जांपल सेकंड। एग्जांपल सेकंड यहाँ पे हम काम में ले सकते हैं 2PbNO3 का होल ट्वाइस। ये सॉलिड स्टेट में होता है। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज लीड नाइट्रेट। लीड नाइट्रेट होता है। जब हम इसमें हीट प्रोवाइड करवाएंगे, टेम्परेचर प्रोवाइड करवाएंगे, देन दिस विल ब्रेक डाउन इनटू 2PbO सॉलिड फॉर्म में प्लस 4NO2, this will be in the form of gas, plus O2, this will also present in the form of gas. This is lead oxide, this is nitrogen dioxide, and this is the oxygen. तो जब हम लीड नाइट्रेट को डिसोशिएट करवाएंगे हीट के प्रेजेंस में, देन दिस विल ब्रेक डाउन इनटू 3 कंपोनेंट्स, मोर देन 2 कंपोनेंट्स लाइक लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। इस तरह का डिसोशिएशन कहलाएगा आपका थर्मल डिसोसिएशन, जहाँ पे हमने टेम्परेचर को काम में लिया है, जहाँ पे हमने हीट को काम में लिया है। इस तरह का डिसोसिएशन थर्मल डिसोसिएशन कहलाता है। These are the 3 types of the dissociation reaction that I have told you in the previous class that we have to discuss about the thermal dissociation. Now the next point or the next type of chemical reaction is the डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द अनदर नेम ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज द रिप्लेसमेंट रिएक्शन। As the name shows you that displacement or replacement means in this type of reaction the displacement of elements will take place। यहाँ पे जो मेन वर्क होगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ एलिमेंट्स will take place। किस तरह से होगा? आई एम टेलिंग यू दैट जैसे कि एक कंपाउंड है A and B एंड वी रिएक्ट इट विथ C, देन इसमें से जो A और B का जो कंपाउंड बना हुआ है उसमें से कोई एक एलिमेंट यहाँ से डिस्प्लेस होकर के C के साथ कंबाइन हो जाएगा और A और B में से एक एलिमेंट आपका अलग हो जाएगा। इस तरह की रिएक्शन, जैसे कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि A और C के बीच में बॉन्डिंग हो गई प्लस B आपका जो है वो अलग से रह गया। इस तरह की रिएक्शन क्या कहलाती हैं? डिस्प्लेसमेंट और रिप्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिपेंड करता है कि जो रिएक्टिविटी है या हम ये कहें कि जो स्ट्रेंथ है एलिमेंट्स की
वो जितनी ज़्यादा होगी वो उतने ज़्यादा एलिमेंट्स को डिस्प्लेस करा पाएगा, और जिसकी रिएक्टिविटी कम होगी वो उतने ही कम एलिमेंट्स को रिएक्ट करवा पाएगा। यहाँ पे मैं आपको एक टेबल बता रहा हूँ। सबसे पहले है KNaCa Mg जिंक, उसके बाद है फेरस, देन लीड के बाद है हाइड्रोजन, कॉपर के बाद है मरकरी, सिल्वर एंड ऑरम। दिस इज पोटेशियम, this is sodium, this is calcium, this is magnesium, zinc, iron, lead, hydrogen, copper, the third reaction, or the next type of reaction, is the displacement reaction, which is also known as the replacement reaction. As the name shows you that replacement or displacement reaction is the displacement of elements will take place. मतलब इस टाइप की जो रिएक्शन होगी उसमें एलिमेंट्स का डिस्प्लेसमेंट होगा। अब एलिमेंट्स जैसे कि ये हैं, आपके कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे मैंने आपको बताए हैं, इनके बीच में आपस में डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, CuSO4, इसको रिएक्ट करवाया गया Fe से, इसका जो रिएक्शन होगा वो होगा FeSO4 प्लस Cu। अब like copper sulfate is a compound, it reacts with iron। यहाँ पे हम कॉपर सल्फेट को आयरन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, और यहाँ पे हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। इस तरह की रिएक्शन जहाँ पे कॉपर और सल्फेट ये A और B के फॉर्म में प्रेजेंस थे, यहाँ पे C आया, C ने इस कंपाउंड के साथ रिएक्शन किया, और रिएक्शन करने के बाद C एक ही जगह पे प्लेस ले लेता है, एक ही जगह पे आ जाता है और C भी बॉन्ड बन जाता है, और C की जगह पे A डिस्प्लेस हो जाता है। इस तरह की रिएक्शन जहाँ पे कोई एक एलिमेंट किसी कंपाउंड के साथ रिएक्शन कर रहा है और उस कंपाउंड में से एलिमेंट को किक आउट करके उसके प्लेस को चेंज कर देता है, इस तरह के रिएक्शन जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एलिमेंट्स के बीच में, दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नॉन एज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिपेंड करता है इनकी रिएक्टिविटी के बेसिस पे। ये जो आपको कुछ एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द सीक्वेंस, ये एक सीक्वेंस है जिसके अंदर आपको अलग अलग एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी दिखाई देगी। रिएक्टिविटी यहाँ पे जो पोटेशियम होता है इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, हाई, और ये जो ऑरम है इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होती है, हाई टू लो। यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है पोटेशियम, और सोडियम, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, देन जिंक एंड आयरन, लीड, हाइड्रोजन। मीन्स यहाँ पे आप देखेंगे कि Fe और Cu कॉपर ये इस जगह पे है, तो
इसका मीन्स ये है कि कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव आयरन है। तो यहाँ पे जब कॉपर पहले से रखा हुआ है, कॉपर को जब हमने आयरन से रिएक्शन करवाया तो कॉपर को किक आउट कर देगा आयरन। मीन्स आयरन ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए वो कॉपर को डिस्प्लेस करवा रहा है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो डिपेंड करती है द रिएक्टिविटी ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट। जिस एलिमेंट की रिएक्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी वो उसको उतनी ही आसानी से डिस्प्लेस करवा पाएगा। लाइक अनदर एग्जांपल इज Pb प्लस CuCl2। इसकी जब रिएक्शन होगी तो बनेगा PbCl2 प्लस Cu। Pb जो होता है वो सॉलिड स्टेट में है, CuCl2 दिस इज द एक्वेशियस सॉल्यूशन कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड होता है CuCl2। अब PbCl2 बना लीड क्लोराइड एंड कॉपर। ये आपका एक्वेशियस सॉल्यूशन है और कॉपर इज द सॉलिड। नाउ यू कैन ऑब्जर्व दैट Cu एंड Pb ये आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। Here CuCl2 इज इन द फॉर्म ऑफ Ab एंड Pb इज द C। मीन्स C आएगा, Ab में से किसी एक को इसमें से C को A को डिस्प्लेस करेगा। लेकिन हम यहाँ पे ये देखें कि क्या Pb इस Cu को डिस्प्लेस करवाने के लिए एप्लीकेबल भी है या नहीं है। तो हम हमारी रिएक्टिविटी टेबल में देखते हैं कि कॉपर की रिएक्टिविटी ये है और इससे ज़्यादा रिएक्टिविटी हमारे पास लीड की है, इसलिए जो लीड है वो आसानी से कॉपर को डिस्प्लेस करवा देगा। यदि मान लो कि हम रिएक्शन करवाना चाहें आयरन और मरकरी के बीच में, मीन्स आयरन का कोई कंपाउंड है जैसे FeSO4 है, FeSO4, अब इसको हम मरकरी से रिएक्ट करवाना चाहें तो ये रिएक्शन प्लेस नहीं होगी, ये रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस। यहाँ पे ये रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बिकॉज मरकरी इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। यहाँ पे आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है और मरकरी कम रिएक्टिव है, इसलिए मरकरी इस आयरन को डिस्प्लेस करवाने के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। इस तरह के रिएक्शंस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती हैं, जहाँ पे एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करने का काम करता है। देन इसका जो दूसरा टाइप है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द नेक्स्ट टाइप। और हम ये कह सकते हैं कि जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एक पार्ट है, तो वो भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एलिमेंट्स के बीच में, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी दो एलिमेंट्स के बीच में ही आपस में डिस्प्लेसमेंट होगा। So the next type of the displacement reaction is the double displacement reaction. As the name shows you that in this type of reaction displacement will take place at the dual time. Means यहाँ पे A और B दो एलिमेंट्स हैं और दो कंपाउंड हैं, एक कंपाउंड है और C और D ये दो एलिमेंट्स हैं जो मिलकर के कंपाउंड बना रहे हैं। तो इसमें से A B से ब्रेक हो जाएगा और C D इनमें ब्रेकिंग हो जाएगी। मीन्स A C के साथ जुड़ जाएगा और B जा कर के D के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे ये रिएक्शन होगी AC प्लस BD। इस तरह के रिएक्शन जहाँ पे दो चीज़ों का, दो एलिमेंट्स का डिस्प्लेसमेंट एक साथ होता है, दो जो कंपाउंड्स है वो आपस में टूट करके एक दूसरे को डिस्प्लेस करते हैं, इस तरह की रिएक्शन कहलाती हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल है कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपस में रिएक्शन करेंगे, ये बनाएंगे कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस 2SO4 सोडियम सल्फेट। ये है कॉपर सल्फेट सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉपर हाइड्रोक्साइड और सोडियम
सल्फेट। इस तरह की रिएक्शन जहाँ पे दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मीन्स यहाँ पे कॉपर और सल्फेट ये कंपाउंड है, लेकिन Na और हाइड्रोक्साइड, सोडियम और हाइड्रोक्साइड ये कंपाउंड है। यहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड से अलग हो गया और कॉपर सल्फेट से अलग हो गया। कॉपर जाकर के जुड़ गया हाइड्रोक्साइड के साथ और सोडियम जाकर के जुड़ गया सल्फेट के साथ। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो दो बार हो रहा है, दो बार या दो एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं। और इस तरह से बनने वाली जो रिएक्शन होगी, जैसे ये कॉपर हाइड्रोक्साइड तो आ गया यहाँ पे और सोडियम सल्फेट ये आपका आ गया यहाँ पे। इस तरह के रिएक्शन जहाँ पे दो एलिमेंट्स का या दो कंपाउंड्स के बीच में आपस में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इस तरह की रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ही एक और टाइप है, दैट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। Precipitation reaction. This is the type of reaction in which precipitations फॉर्म होते हैं। मतलब ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें प्रेसिपिटेशंस बनते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है Na2SO4, ये एक्वेसियस सॉल्यूशन होता है। जब हम इसको बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, दिस इज ऑल्सो एक्वेसियस सॉल्यूशन, तो यहाँ पे जो रिएक्शन बनेगी वो बनेगी BaSO4 सॉलिड फॉर्म में एंड NaCl, 2NaCl, ये एक्वेसियस सॉल्यूशन है। सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे ये जो बेरियम सल्फेट है, दिस बेरियम सल्फेट वर्क्स लाइक ए प्रेसिपिटेट। जहाँ पे प्रेसिपिटेट बन जाए, ऐसे रिएक्शन जहाँ पे प्रेसिपिटेट बन जाए, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ये बेरियम जो है वो सल्फेट के साथ जाकर के जुड़ गया और सोडियम जो है वो क्लोराइड के साथ जाकर के जुड़ गया। बेरियम सल्फेट के साथ जुड़ गया, सोडियम क्लोरीन के साथ जाकर के जुड़ गया। इस तरह की रिएक्शन जहाँ पे प्रेसिपिटेट बन जाए, है तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जांपल, लेकिन इसके अंदर प्रेसिपिटेशंस बन जाते हैं। तो ऐसी रिएक्शंस जहाँ पे प्रेसिपिटेशंस का फॉर्मेशन होता है वो रिएक्शंस कहलाती हैं डबल प्रेसिपिटेशंस रिएक्शंस। ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मोस्टली होता है। इस तरह से हमने आज जो रिएक्शंस पढ़ी उसके अंदर डिसोसिएशन रिएक्शन के 3 टाइप्स पढ़े, 3 टाइप्स ऑफ डिसोसिएशन रिएक्शन। देन आफ्टर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है उसको डिस्प्लेस किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स। उसके बाद हमने पढ़ा कि यदि 2 बार डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जिसके अंदर प्रेसिपिटेशंस का फॉर्मेशन होता है। ऐसी रिएक्शन जिनके अंदर प्रेसिपिटेशंस का फॉर्मेशन होता है वो रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाती हैं। इस तरह से हमारे मोस्ट ऑफ द जो रिएक्शंस हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारे जो रिएक्शन का टाइप बचता है दैट इज द रेडॉक्स रिएक्शन, जिसके अंदर 2 अलग अलग तरह की रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में, जिसके अंदर हम रेडॉक्स रिएक्शन को कंप्लीटली एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।